जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू जीके जीएस पथ। तो आइए आज एनसीईआरटी सार संग्रह का जो है क्लास 6 से 12 तक का मॉडर्न हिस्ट्री देखते हैं। वन लाइनर है और आपका इससे पहले एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिएवल हिस्ट्री कराया गया है। अगर आप उससे नहीं देखें तो देखिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और मॉडर्न हिस्ट्री ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से रहता है। अगर आपका बीपीएससी AEDO, बिहार दरोगा, बिहार सचिवालय या आपका ऑफिस अटेंडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और दोस्तों, बिहार दरोगा, बीपीएससी AEDO और बिहार सचिवालय का प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, तो देखिएगा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा और कमेंट बताइए सेशन आपको कैसा लगा। तो जनजातीय आंदोलन और किसान आंदोलन तक देखे थे। विभिन्न किसान आंदोलन एक दृष्टि में है। आप आइए देखिए, मोपला विद्रोह, इसका जो प्रथम चरण था 1836 से 1854 तक चला था। मैंने मालाबार क्षेत्र में से हुआ था और यह 1921 वाला ज़्यादा पूछता है, याद रखिएगा। KN हाजी के द्वारा नेतृत्व किया गया। नील विद्रोह यह बंगाल में हुआ था 1859-60 में। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के द्वारा नेतृत्व किया गया था। यूरोपीय लोगों द्वारा किसानों से बलपूर्वक नील की खेती करवाने के कारण हुआ था। पाबना विद्रोह यह भी बंगाल में हुआ था 1873 से 76 के बीच। ईशान चंद्र राय, शंभुनाथ पाल तथा केशव चंद्र राय के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया था। दक्कन विद्रोह नाम से ही पता चल रहा है, महाराष्ट्र के पूना, अहमदनगर, सोलापुर और सितारा जिले में हुआ था 1874-75 के बीच में हुआ था। बाबा साहब देशमुख के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था, याद रखिएगा। रैयतवाड़ी वाले क्षेत्र किसान कर्ज अदायगी को लेकर महाजनों के जाल में फंस गए थे और कपास की कीमत गिर जाने के कारण जो है उस आंदोलन हुआ था। चंपारण सत्याग्रह बिहार की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। 1917 में हुआ था। चंपारण, रामनगर, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी क्षेत्र में महात्मा गांधी के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया था। 3 कट्ठिया प्रणाली के विरोध में किया गया था, जिसमें 20 कट्ठा जमीन पर जो है 3 कट्ठा में नील बोना जरूरी था। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। खेड़ा गुजरात में महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल के द्वारा नेतृत्व किया गया था। और याद रखिएगा, फसल बर्बाद होने के बावजूद जो है सरकार द्वारा मालगुजारी वसूल किया जाना था। अवध किसान आंदोलन 1920 में हुआ था। प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, फैजाबाद में। झिंगुरी लाल सिंह और बाबा रामचंद्र, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछता है किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था अवध किसान आंदोलन, तो बाबा रामचंद्र के द्वारा। एक्का आंदोलन 1921-22 में हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था। मदारी पासी का नाम जरूर याद रखिएगा, उन्हीं के द्वारा नेतृत्व किया गया था। लगान में वृद्धि के कारण हुआ था एक आंदोलन। मोपला विद्रोह का द्वितीय चरण 1921 में हुआ था मालाबार क्षेत्र में, और नेतृत्व प्रदान किया गया था अली मुदलियार के द्वारा। कहीं अली मुसलियार भी लिखता है। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। सूरत का बारदोली तालुका में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा नेतृत्व किया गया था और वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है यहीं प्रदान किया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। पंजाब में किसान आंदोलन हुआ था 1930-40 के आसपास। सोहन सिंह भखना, ज्वाला सिंह, तेज सिंह, मास्टर हरि सिंह के द्वारा नेतृत्व किया गया था। तेभागा आंदोलन 1946 में किया गया था। कंपाराम सिंह और भवन सिंह के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया था। और तेभागा आंदोलन तरह से कह सकते हैं बंगाल वाला एरिया में होता, जलपाईगुड़ी, 24 परगना, मिदनापुर। तेलंगाना आंदोलन 1946 से 51 तक चला था। क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा आंदोलन था जो आज़ादी के बाद तक चलता रहा। तेलंगाना आंदोलन, और इसका सामूहिक नेतृत्व प्रदान किया गया था। तो ईस्वी ज़्यादा पूछता है, 1946 याद रखिएगा। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात चलाए गए भू आंदोलन का नेतृत्व विनोबा भावे ने किया था। और महात्मा गांधी से क्वेश्चन एक पूछता है क्रम में सजाने के लिए। सबसे पहले उन्होंने चंपारण सत्याग्रह शुरुआत किए थे, फिर आपका अहमदाबाद आंदोलन हो जाएगा, फिर आपका खेड़ा हो जाएगा और फिर असहयोग आंदोलन हो जाएगा, याद रखिएगा। ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास से संबंधित जो है क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत प्रयासों से सर्वप्रथम कलकत्ता में शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा जो है 1881 में एक मदरसे का स्थापना किया गया था, याद रखिएगा। 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अधीन सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया था।
तथा कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद जो है सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा, भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? चार्ल्स विल्किंस ने। अभिज्ञान शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था विलियम जोन्स ने। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जोनाथन डंकन के द्वारा किया गया था। काफी एक क्वेश्चन पूछता है, प्रथम संस्कृत विद्यालय की स्थापना किसने की? जोनाथन डंकन ने। वर्ष 1800 में कलकत्ता में असैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड बेलेजली के द्वारा। याद रखिएगा, फोर्ट विलियम की कॉलेज की स्थापना 1800 में लॉर्ड बेलेजली के द्वारा किया गया था। किस अधिनियम के द्वारा भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु 1 लाख रुपए खर्च करने का अधिकार जो है गवर्नर जनरल को दिया गया था? चार्टर अधिनियम 1813 में। और वो भी विवाद के कारण जो खर्चा नहीं हो पाया था। याद रखिएगा, शिक्षा के प्रसार हेतु 1 लाख रुपए खर्च करने का अधिकार दिया गया था चार्टर अधिनियम 1813 में। 1813 के तहत ही जो है भारत में मिशनरीज का आना प्रारंभ हुआ था। याद रखिएगा, और ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हुआ था। आंग्ल प्राच्य विवाद किससे संबंधित है? भारत में शिक्षा पद्धति लागू करने के तरीकों से। भारत में शिक्षा प्रसार हेतु आंग्लवादी यानी यूरोपीय ज्ञान एवं अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे, जबकि प्राच्यवादी भारतीय पारंपरिक ज्ञान एवं भारतीय भाषाओं के समर्थक थे। शिक्षा के संबंध में विख्यात अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? ऑकलैंड। याद रखिए, अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत के प्रवर्तक ऑकलैंड था। लॉर्ड मैकाले किस शिक्षा पद्धति से संबंधित है? अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली कब प्रारंभ हुई? 1835 के मैकाले संचरण पत्र से। 1835 मैकाले की अध्यक्षता में गठन किया गया था। इसी ने बताया कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली अंग्रेजी में प्रारंभ करनी चाहिए। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वायसराय के शासनकाल में आरंभ की गई थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय। याद रखिएगा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वह लॉर्ड विलियम बेंटिंग ही था। यह 1833 एक्ट के तहत बनाया गया था। किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? वुड घोषणा पत्र। और वुड घोषणा पत्र कब आया था? 1854 में लॉर्ड डलहौजी के समय में। और याद रखिएगा, 1937 में गांधी जी द्वारा प्रस्तुत जो वर्धा योजना था वह शिक्षा से संबंधित था। वुड घोषणा पत्र के सुझाव पर कलकत्ता, बम्बई और तथा मद्रास जो है किस वर्ष विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी? 1857 में। मनुस्मृति वह प्रथम ग्रंथ है जिसका अनुवाद सबसे पहले संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में अ कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से प्रकाशित किया गया था। तो याद रखिएगा कि पहला संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में प्रथम ग्रंथ कौन था अनुवाद जिसका हुआ था? तो अ कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से मनुस्मृति का हुआ था। पेरिस स्थित रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किस भारतीय को प्रदान की गई थी? माइकल मधुसूदन दत्त को। बम्बई में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयासों से हुआ था? D.K. कर्वे के प्रयासों से। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए किसने प्रबल रूप से वकालत की थी? मदन मोहन मालवीय ने। BHU की स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा ही किया गया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए एनी बेसेंट ने वर्ष 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो वर्ष 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। तो याद रखिएगा कि एनी बेसेंट ने 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। वर्ष 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित किया गया था। हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कब स्थापित किया? 1817 में, और डेविड हेयर के सहयोग से। वर्ष 1847 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? जेम्स टॉमसन के द्वारा। याद रखिएगा कि इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में पहला कौन था? तो रुड़की था या कॉलेज, और जेम्स टॉमसन के द्वारा स्थापित किया गया था। कब? तो 1847 में। प्रमुख शिक्षा आयोग समिति आयोग का जो गठन किया गया था वर्ष और उसका देखते हैं किस वायसराय के समय किया गया था। थोड़ा छोटा कर दिए हैं, देखिएगा बढ़िया से। चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में आया था लॉर्ड डलहौजी के समय। हंटर आयोग 1882 में आया था लॉर्ड रिपन के समय। रैले आयोग विश्वविद्यालय आयोग रैले की अध्यक्षता में किया गया था
1902 में किया गया था लॉर्ड कर्जन के समय। सैडलर आयोग 1917 में किया गया था स्थापना, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय वायसराय था। इन कैप आयोग 1923 में, और लॉर्ड रीडिंग के समय में किया गया था, याद रखिएगा। हार्टोंग समिति प्राथमिक शिक्षा पर इसने जोर दिया था, और यह 1929 में स्थापित किया गया था लॉर्ड इरविन के समय में। हार्टोंग समिति किसके समय? लॉर्ड इरविन के समय। लिंडसे आयोग, यह प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित था, 1929 में आया था, लॉर्ड इरविन के समय हो जाएगा। सार्जेंट आयोग 1944 में आया था, लॉर्ड बेबल उस समय भारत का वायसराय था। राधा कृष्ण आयोग, यह 1948 में आया था, लॉर्ड माउंटबेटन उस समय जो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था, तो वही था। और इसे क्वेश्चन पूछता है तो इसे थोड़ा आप बढ़िया से देखिएगा या और नोट भी कर लीजिएगा, हो सकता है स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट कर लीजिएगा। आधुनिक भारत में प्रेस का विकास काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आइए देखते हैं। और दोस्तों, बिहार दरोगा, बिहार सचिवालय और बीपीएससी एडीओ का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, तो देखिएगा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और सेशन पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिकी के द्वारा। तो याद रखिएगा, भारत का प्रथम समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? जेम्स ऑगस्टस हिकी ने। याद रखिएगा, भारत में जो है प्रेस का विकास किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय पारित हुआ था? लॉर्ड लीटन के समय में। यह 1878 में आया था, और इसे समाप्त किया था लॉर्ड रिपन ने। वर्ष 1866 में संपादित ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका के संस्थापक कौन थे? नवीन चंद्र राय थे। भारत में सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप किसने लागू की थी? लॉर्ड बेलेजली के समय लागू किया गया था। प्रेस सेंसरशिप किसने लागू की? लॉर्ड बेलेजली ने। अल हिलाल एवं अल बिलाग नामक पत्रिकाएं किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। तो याद रखिएगा, अल हिलाल एवं अल बिलाग। और एक इनके द्वारा एक पुस्तक भी काफ़ी फेमस पूछता है, इंडिया विंस फ्रीडम, किसके द्वारा लिखा गया? मौलाना अबुल कलाम आजाद। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। रामानंद चटर्जी द्वारा बंगाली भाषा में संपादित मॉडर्न रिव्यू पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? कलकत्ता से। वर्ष 1878 का वार्नाक्यूलर एक्ट जो है लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में रद्द कर दिया था। रिपन को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। भारतीय प्रेस का जो है मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता भी है, याद रखिएगा। ऐसे लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? बाल गंगाधर तिलक। काफी पूछता है। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? होम रूल पार्टी के द्वारा किया गया था। और होम रूल जो है एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्थापित किया गया था। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? हिंदू पैट्रियट था, याद रखिएगा। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने प्रारंभ किया था? तारकनाथ दास के द्वारा फ्री हिंदुस्तान अखबार चलाया गया था। कानपुर से प्रकाशित प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलियों आंदोलन को पूरे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार किसके द्वारा प्रकाशित होता था? राजा राम मोहन राय के द्वारा। याद रखिएगा, मिरातुल अखबार जो है राजा राम मोहन राय प्रकाशित करते थे। रॉबर्ट नाइट ने कलकत्ता से वर्ष 1875 में अंग्रेजी भाषा की किस पत्रिका का संपादन किया था? स्टेट्समैन का। अंग्रेजी समाचार पत्र लीडर था, इसके संपादन मदन मोहन मालवीय करते थे, याद रखिएगा। और अभ्युदय जो पत्रिका था उसका भी मदन मोहन मालवीय ही प्रकाशन करते संपादन करते थे। वर्ष 1861 में इंडियन मिरर नामक अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? कलकत्ता से। बहिष्कृत भारत पत्रिका से किसका संबंध था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बहिष्कृत भारत पत्रिका का प्रारंभ किया गया था। हरिजन पत्रिका के प्रारंभकर्ता कौन थे? महात्मा गांधी थे। लीटन द्वारा वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित कर किस वर्ष भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया? वर्ष 1878 में। वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू में वंदे मातरम समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था, याद रखिएगा।
सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। काफी यह सोम प्रकाश चर्चा में रहता है, काफी एग्जाम में पूछ रहा है, याद रखिएगा। सोम प्रकाश की शुरुआत किया गया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। लीडर अखबार किस कार्य के लिए प्रसिद्ध था? उदारवादियों की नीतियों का प्रचार करने के लिए। अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र वंदे मातरम के साथ किसका संबंध है? अरविंद घोष। याद रखिएगा, एक उर्दू में होता था जो लाला लाजपत राय करते थे, लेकिन यह अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र है वंदे मातरम, अरविंद घोष के द्वारा। किस पत्रिका ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था? पायनियर किया था, याद रखिएगा। नील आंदोलन का समर्थन करने वाली पत्रिका हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। स्वदेश वाहिनी नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो के रामकृष्ण पीलय। स्वदेश वाहिनी पत्रिका जो संपादन किया जाता था रामकृष्ण पीलय के द्वारा। अंग्रेजी समाचार पत्र इंडिपेंडेंट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। मराठी भाषा की पत्रिका केसरी के संपादक कौन थे? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। केसरी और मराठा के संपादक जो थे बाल गंगाधर तिलक थे। इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? पटना से, याद रखिएगा। इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन पटना से होता था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के समाप्त होने के एक सप्ताह बाद कलकत्ता के समाचार पत्र द इंडियन मिरर ने लिखा, बम्बई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ती है। इंडियन मिरर का संपादन किसके द्वारा किया जाता था? आप कमेंट में बताइएगा। प्रमुख समाचार पत्र और पत्रिकाएं के लिए थोड़ा अपना वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। बंगाल गजट 1780 में जेम्स अगस्टस हिकी के द्वारा, भाषा अंग्रेजी में था यह। बंगाल गजट आपका 1816 में गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा संपादक किया जाता था, अंग्रेजी में ही था, कलकत्ता से। समाचार दर्पण मार्समैन के द्वारा 1818 में बंगाली भाषा में था, याद रखिएगा। दिग्दर्शन 1818 में मार्समैन के द्वारा ही शुरू किया गया था बंगाली भाषा में। संवाद कौमुदी काफ़ी पूछता है, 1821 में राजा राम मोहन राय के द्वारा कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था बंगाली भाषा में। मिरातुल अखबार 1822 में राजा राम मोहन राय के द्वारा कलकत्ता से फारसी भाषा में। बॉम्बे समाचार 1822 में फारदून जी मर्जबान के द्वारा बॉम्बे से गुजराती भाषा में था। बॉम्बे समाचार याद रखिएगा, फारदून जी मर्जबान। बंग दत्त 1830 में द्वारकानाथ टैगोर और प्रसन्न टैगोर के द्वारा कलकत्ता से बंगाली में, यानी बंगदत्त द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा। जामे जमशेद 1831 में पीएम मोती बाला के द्वारा बम्बई से फारसी में। रस्त गुफ्तार काफ़ी पूछता है, 1851 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा बम्बई से गुजराती भाषा में, याद रखिएगा। रस्त गुफ्तार का संपादक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, 1851 से। सत्य प्रकाश 1852 से कर सोमदास मजूली के द्वारा अहमदाबाद से गुजराती भाषा में। हिंदू पैट्रियट 1853 में गिरीश चंद्र घोष और हरिश्चंद्र मुखर्जी के द्वारा कलकत्ता से अंग्रेजी भाषा में। सोम प्रकाश 1859 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा कलकत्ता से बंगाली भाषा में, तो याद रखिएगा सोम प्रकाश, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इंडियन मिरर 1861 में देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष के द्वारा कलकत्ता से अंग्रेजी भाषा में, यानी कि इंडियन मिरर देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। टाइम्स ऑफ इंडिया 1861 में अंग्रेजी प्रेस के द्वारा बम्बई से अंग्रेजी भाषा में। इंदु प्रकाश 1862 में जस्टिस रनाडे के द्वारा बम्बई से मराठी भाषा में। नेटिव ओपिनियन 1864 में BN मांडलिक के द्वारा बम्बई से अंग्रेजी भाषा में। पायनियर, इसे याद रखिएगा, 1865 ईस्वी में अंग्रेजी प्रेस के द्वारा इलाहाबाद से अंग्रेजी में था, तो पायनियर तो जरूर याद रखिएगा। कवि वचन सुधा 1867 में भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा वाराणसी से हिंदी में था। जैसे हिंदी में सबसे पहले जो पत्रिका था उदंत मार्तंड था। अमृत बाजार पत्रिका 1868 में मोतीलाल घोष और सुशील घोष के द्वारा कलकत्ता से बंगाली भाषा में। मद्रासी मेल 1868 में अंग्रेजी प्रेस के द्वारा मद्रास से अंग्रेजी में। बंग दर्शन 1873 में, याद रखिएगा, बंकिम चंद्र भट्ट के द्वारा। द ट्रिब्यून 1881 में दयाल सिंह मजीठिया के द्वारा, पूछता है यह, द ट्रिब्यून पत्रिका के संपादक कौन थे? तो दयाल सिंह मजीठिया। हिंदी प्रदीप
1877 में बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। हिंदू 1878 में बी राघवाचारी के द्वारा मद्रास से, अंग्रेजी में अभी भी पूछता है कि द हिंदू कहाँ से प्रकाशित होता है, तो मद्रास एंड चेन्नई से अभी होता है। बंगाली 1879 में एस एन बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा कलकत्ता से अंग्रेजी में। बंगवासी ये जोगिंदर नाथ बोस के द्वारा 1881 से। मराठा और केसरी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1881 में ही दोनों प्रारंभ किया गया था, याद रखिएगा। और मराठा जो था वह अंग्रेजी भाषा में और केसरी था वह मराठी भाषा में। इंडिया 1890 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा बम्बई से अंग्रेजी भाषा में। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड 1899 में सच्चिदानंद सिन्हा, इसे याद रखिएगा, हिंदुस्तान स्टैंडर्ड सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। इंडियन रिव्यू 1900 में जी ए नटेशन के द्वारा। इंडियन ओपिनियन 1930 में यह दक्षिण अफ्रीका में प्रारंभ किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेजी भाषा में। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन से इसे प्रकाशित किया गया था अंग्रेजी में। युगांतर काफ़ी पूछता है 1906 में भूपेंद्र दत्त और बरिंद्र घोष के द्वारा। वंदे मातरम 1909 में लाला हरदयाल श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। प्रताप 1910 में गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा यह कानपुर से हिंदी में प्रकाशित किया जाता था। सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार आंदोलन है, से भी काफी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आइए देखते हैं और सेट मारते हैं। तो आप तो ये क्वेश्चन काफी देखेंगे। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को, याद रखिएगा। भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को भारत में सुधार आंदोलन तथा भारतीय राष्ट्रवाद का भी जनक माना जाता है। और राम मोहन राय को जो है राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। राजा राम मोहन राय किस शिक्षा पद्धति के समर्थक थे? पाश्चात्य यानी कि अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के। राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में ब्राह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1828 में। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित था? एकेश्वरवाद पर। पूछता है यह। संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा में तथा मिरातुल अखबार फारसी भाषा के संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। वर्ष 1815 में केशवरवादी मत के प्रचार हेतु राजा राम मोहन राय ने किस संस्था का गठन किया था? आत्मीय सभा का, याद रखिएगा। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। ब्रह्म समाज के विचारों को लेकर 1865 में केशव चंद्र सेन व देवेंद्रनाथ टैगोर के मध्य विवाद हुआ। परिणाम स्वरूप केशव चंद्र सेन मूल ब्रह्म समाज से अलग हो गए और 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। यही बाद में भारतीय ब्रह्म समाज भी कहलाया। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? तो ब्रिस्टल इंग्लैंड में, याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय की समाधि स्थल ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करवाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? केशव चंद्र सेन ने। 3 क्वेश्चन याद रखिएगा इससे आपको। सती प्रथा को भारत में पारित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका राजा राम मोहन राय के द्वारा निभाया गया था। 1829 में समाप्त किया गया था सती प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय। और उसी तरह फिर विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम आया था उसमें ईश्वरचंद्र विद्यासागर की महत्वपूर्ण भूमिका निभाया गया था। और नेटिव मैरिज एक्ट अधिनियम जो आया था 1872 में, उसमें केशव चंद्र सेन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वर्ष 1839 में तत्बोधनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, याद रखिएगा। तत्बोधनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने किए थे। 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया जाता है तथा उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया जाता है तथा उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। दयानंद सरस्वती तथा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किस भाषा में लिखी गई? संस्कृत भाषा में। याद रहे, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक जो है दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया था। स्वतंत्रता के पश्चात मौलाना आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की थी, याद रखिएगा। किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को। वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम आप कमेंट में बताइएगा दोस्तों।
किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया था? राधा कांत देव ने सती प्रथा के समर्थन किए थे। 1867 में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। किस एक समाज सुधारक को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? महादेव गोविंद रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। वर्ष 1897 में विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? कलकत्ता में किया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में विवेकानंद के द्वारा। स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म संसद यानी शिकागो में कब भाग लिए थे? तो 1893 में। सिस्टर निवेदिता कौन थी? विवेकानंद की शिष्या थी, का नाम मार्गरेट नोबेल भी था, याद रखिएगा। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदुवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद थे। इन्हें तूफानी हिंदू भी कहा जाता है। न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1875 ईस्वी में किया गया था थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लावटस्की के द्वारा। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ का स्थापित किया गया था? अड्यार मद्रास में। और याद रखिएगा कि यह 1875 में जो स्थापना किया था वो न्यूयॉर्क में किया गया था। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को किसके प्रयत्नों से सफलता मिली? एनी बेसेंट की प्रयासों से। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? हेनरी बेबियन डेरोजियो। काफ़ी पूछता है यह। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? तो हेनरी बेबियन डेरोजियो था। विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध करवाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। वर्ष 1851 में नौरोजी फरदौनजी, दादा भाई नौरोजी, ए सेन बंगाली, आर के कामा के सहयोग से रहनुमाई मजदयान सभा की गठित की गई तथा सभा के संदेश को फारसी समाज तक पहुंचाने के उद्देश्य से पत्रिका कौन था? तो रस्त गुप्तार नामक पत्रिका का प्रारंभ किया गया। दलित जातियों के कल्याण के लिए ज्योतिबा फूले ने वर्ष 1873 में किस संस्था की स्थापना की? सत्य शोधक समाज की। और कमेंट में बताइएगा कि ज्योतिबा फूले के द्वारा काफ़ी क्वेश्चन फेमस पूछता है बुक का नाम, चलिए बता देता हूँ। गुलामगिरी, याद रखिएगा। गुलामगिरी किसके द्वारा लिखा गया? ज्योतिबा फूले के द्वारा। सत्यशोधक समाज की स्थापना की ज्योतिबा फूले। तो आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों सेशन पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।